अपना एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। बहुजन समाज पार्टी में टिकट तो कैसे से मिलती है? दो पार्टियां जो उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी, आज वो साथ होके उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना रही है। सवाल ये है कि ये जातीय महागठबंधन बीजेपी को अपने गढ़ में हरा पाएगा या वापस से अपने गाजियाबाद का किला बचा पाएगा? ये जानने के लिए आपको ललकार देखना होगा मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ। नमस्कार, ललकार के क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बात करी थी दिल्ली की और आज हम बात करेंगे बीजेपी के गढ़ गाजियाबाद की। ये सीट 2009 में बनी थी और तब से यहाँ पे महागठबंधन एक भी बार नहीं जीता है। हम यहाँ पे जानेंगे जनता के मुद्दे, जनता की बातें, और हम गाजियाबाद के सेंटर हाट में खड़े हैं, जवाहर गेट में। तो चलिए बातें करते हैं लोगों से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब यहाँ पे सब्जी वाले भैया हैं। भैया कैसे हैं, क्या भाव में अंगूर बेच रहे हैं? अंगूर 100 रुपए किलो बिक रहा है। 100 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा बताइए, क्या है आपका मुद्दा, क्या है आपकी समस्या? मुद्दा तो मैं 15 साल से परेशान हूँ बहुत। कैसे, क्यों परेशान है 15 साल से आप? 15 साल पहले मैं एक चुनाव लड़ा था। आप चुनाव लड़े थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद नाम है। ज्ञानचंद जी 15 साल पहले चुनाव लड़े थे, आपने क्या वादा किया था लोगों को? वादा नहीं, जिनके सामने में खड़ा हुआ था वो बहुत बदमाश थे। अच्छा, बदमाश थे। अच्छा, अभी आपकी समस्या बताइए हमें। हाँ। अब समस्या ये है कि उन्होंने मेरे लड़के पे उस टाइम 15 केस लगवा दिए, केस झूठे। हाँ, और उसको किसी ने गोली मार दी। किसी ने गोली मार दी तो बहुत क्षति हुई। मैं आपके साथ संवेदना रखता हूँ। कल मेरे लड़के को घर से उठा के ले गए पुलिस वाले और रात को एक चैन स्केचिंग दिखा दी 12 बजे की और रात को ही गोली मार दी। मेरा निवेदन है कि इनकी ये समस्या का ध्यान रखा जाए और इनकी समस्या को प्लीज पुलिस निवारण करे। हम सर से बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे 2019 में क्या लग रहा है, मोदी की गठबंधन? मोदी आएंगे? क्या मुद्दे पे मोदी जी आएंगे? क्या अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में? देश के लिए सब कुछ कर रहे, पाकिस्तान सर्किल स्ट्राइक। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि स्कूलों की फीस जो बढ़ी हुई है वो एक मुद्दा है। क्या इस मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। होना चाहिए। हाँ जी, इसके बारे में होना चाहिए। चलिए हम आगे दुकानों के अंदर जाएंगे। आइए जरा हम चलते हैं। हम सिलेक्शन हाउस करके कपड़ों की दुकान है, वीर जी के पास आएंगे। सत श्री अकाल वीर जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया जी। आप बताइए गाजियाबाद के अंदर क्या माहौल है? वीके सिंह जी वापस से चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन हो रहा है, ऐसा तो नहीं वीके सिंह जी फीके पड़ जाएंगे? नहीं, वीके सिंह सीट ले जाएंगे। स्कूलों की फीस जो है वो एक मुद्दा है, क्या वो मुद्दा है? पढ़ रहा था अखबारों में मैं। देखो, ये थोड़ा बात, स्कूलों की फीस तो काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है स्कूलों की फीस काफी ज्यादा। हमारे बच्चे कभी कभी ऐसा होता है, कोई जो गरीब तबके का होता है वो बेचारा स्कूल भेज नहीं पाता है। आइसक्रीम खा रहे हो, क्या कहना? नहीं, तुम खाओ, मैंने तो दूध पिया है, तुम आइसक्रीम खाओ, हम दूध पियेंगे। अच्छा, एक चीज तो क्या लग रहा है, तुम युवा हो, इस बार गाजियाबाद की धरती से कौन आएगा? 2024 की बात करो, इस बात तो मोदी है। अच्छा, 19 तक तो मोदी है, 24 की बात करो। बोले 24 की बात कर लो, 19 तक तो मोदी है। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगता है मोदी के बारे में? क्या बुरा लगा? बुरा तो कुछ है ही ना। क्या बुरा है? सब अच्छा है। मोदी इज बेस्ट। ऐसा नेता तो हो ही नहीं सकता पूरे वर्ल्ड में। क्या जो हमें, ये तो खुश नसीब समझना चाहिए भारतीय लोगों को जो हमें ऐसा नेता मिला है। कांग्रेस और ये लोग तो कहते हैं कुछ नहीं, अभी कांग्रेस तो 70-75 हजार का कुछ कह रही। मैं भी कांग्रेसी हूँ। अच्छा। कांग्रेस के साथ हैं, ठीक है, पहले थे, लेकिन आज की डेट में अगर हमारा बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए गलत कहना चाहिए। पहले अच्छा कर रहा था तो अच्छा कह रहे हैं। बहुत इन्होंने बड़ी बात कही, इन्होंने बोला हम कांग्रेस से पहले थे, पर इस बार जो सही कर रहा है हम सही के साथ हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये यहाँ पे लोग अपने आप काम गिना रहे हैं और कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि गाजियाबाद के अंदर बीजेपी का गढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो पहले बीजेपी का गढ़ है ही, पर साथ में अभी यहाँ पे काम भी काफी हुए और एक जो दिख रहा है जो काम, वो स्वच्छता का काम है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने बोला है सड़कें भी चौड़ी हुई हैं और हाईवे का जो समस्या का सुलझान होना को और सुलझाना चाहिए वो है स्कूलों की फीस और ट्रैफिक जैम। अब हम देखेंगे टारगेट पे नेताजी, जिसपे हम अटैक करेंगे पार्टीज के नेताजी को। तो चलते हैं टारगेट पे नेताजी। नमस्कार, ललकार के टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है। क्या कहती है जनता में, जनता के मुद्दों पे हमने बात कर ली और उन्हीं मुद्दों पे नेताजी को टारगेट करेंगे।
सीधे सवाल पूछेंगे, नेताजी को घुमाऊ फिराऊ बात करने नहीं देंगे। और खड़े हैं हम ऐसी जगह जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, गाजियाबाद, क्योंकि जब से ये बना है तब से बीजेपी जीती है। सवाल ये है कि गठबंधन क्या बीजेपी के किले में इस बार एंट्री कर पाएगा। और मेरे साथ इस डिबेट में बड़ा ही अच्छा पैनल है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राहुल चौधरी जी जो समाजवादी पार्टी के जोशीले नेता हैं, इंद्रजीत जी जो लोकदल के एक्सपीरियंस नेता हैं, सत्यपाल चौधरी जी जो बीएसपी के दमदार नेता हैं, मेरे साथ बीजेपी से बड़ी स्ट्रांग वॉइस जुड़ रहे हैं, कृष्णवीर चौधरी जी जुड़ रहे हैं। सवाल मेरा पहले रहेगा गठबंधन से और आपसे। सर ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जो सेनापति होता है ना, सेनापति, वो जब मैदान में लड़ता है तब सेना को मनोबल मिलता है। आप नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद के किले में जीतने की बात कर रहे हैं, पर अखिलेश यादव जी चुनाव तो लड़ रहे हैं, पर मायावती तो चुनाव लड़ी नहीं रही। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं, 1977 में भी कोई लीडर नहीं था अपोजिशन का इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, और तब भी प्रधानमंत्री चुना गया। आप डेमोक्रेसी की बात करिए, डेमोक्रेसी में सुनिए, यहाँ प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री नहीं, अरे आप एक सेफ सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? एमपी को तो अरे मायावती जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? ये भारतीय संविधान में, सुनिए, योगी तो सीएम थे यार, में ये व्यवस्था है, भारत के संविधान में ये व्यवस्था है। बीजेपी से घबरा गए, एमपी आप इनसे घबरा गए, जिसको अपना नेता चुनेंगे वो बाद में भी चुन के। आप क्या बीजेपी से घबरा चुके हैं? मुझे जवाब दे दीजिए। अरे घबराए नहीं है तो कहीं से भी लड़ लीजिए। लड़ रहे हैं। जहाँ तक घबराहट की बात है, घबराहट इनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। घबराहट आपके चेहरे पे है, चेहरों पे नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का कह रहा है कि समाजवादी पार्टी के बाप और बेटा की संपत्ति का जांच का क्या हो रहा है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, इसलिए मायावती जी को अपने पूरे खानदान की संपत्ति का हिसाब देना, हिसाब नहीं जैसा का भी हिसाब होना चाहिए। जैसा का हिसाब ले दो, आप राफेल का हिसाब ले दो, जैसा आपका हिसाब ले दो। पूछ रहा है, ये देश हिसाब पूछ रहा है। ये इन्होंने फाइल ले रखी है इन्होंने फाइल ले रखी है चौकीदार, और चौकीदारी में राफेल की फाइल चोरी हो जाती है। ये कैसा चौकीदार है? वेट अ सेकंड, एक सेकंड सर, सुन लीजिए। इलेक्शन में जब हमने रात को सोए तो सुरेंद्र कुमार मुन्नी का नाम था, है, और जब सुबह को उठे तो बंसल का हो गया। ये क्या कैसे? देखिए, ये हमारे नेताओं का फैसला है। आप बताइए, जब देश में उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी का टिकट कट गया, उसके बारे में हमारे चौकीदार से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार से, जो जिस पार्टी के पास कोई अपना प्रत्याशी ना हो, जिन्हें आज किराए का प्रत्याशी लाकर आज अपने किराए का प्रत्याशी, सुनिए, इनका सांसद ये कह रहा है गिरिराज कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अरे ये बुजुर्गों को गिरिराज जी पे, जिसके घर पे 3 झंडे लगे हो, 3 पार्टी के, वो क्या आपके घर पे? इस देश को जिस तरह चौकीदार होना गलत है। मैं चौकीदार नहीं, जो देश जिस देश से 2014 में जिस प्रकार से चाय वालों ने जवाब दिया था, इस बार पूरे देश का चौकीदार जवाब देंगे। यहाँ पे वीके सिंह जी को 57% वोट मिला था। आप सबका वोट मिला भी लूं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का, तब भी वो वीके सिंह के वोट शेयर से ज्यादा नहीं आता। यहाँ पे लोग कहते हैं कि उन्होंने सफाई करी और ये घंटाघर को भी साफ कराए। आप किस मुद्दे पे जीत जाओगे? सुनिए, 1957 के चुनाव में 67% वोट मिला था, उसी का खानदान जीतता आना चाहिए। तो फिर तो घबरा नहीं रहे। 5 साल में वीके सिंह, गाजियाबाद जब से बना तब से तो कोई काम नहीं हुआ, एलिवेटेड कोई काम नहीं हुआ। हटाइए, पहले हटो, बिल्कुल एक मिनट सुनो, मैं 3 सवाल, एक सवाल मैं बता रहा हूँ। ये बीजेपी के नेता विकास की बात करते हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दे। हम देखिए, गाजियाबाद इंडस्ट्रियल हब है, कानपुर के बाद आज तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। गाजियाबाद में डंपिंग पहले बात। और हमें देखिए, ना तो चुनाव चौकीदारी पर होना चाहिए और ना चुनाव चाय के वाले के हिसाब से चुनाव होना। चाय वाले जब हुआ तब तो हार गए, अब चौकीदारी तो वापस चाहिए देश में मुद्दों के हिसाब से। और मुद्दों की बात करें तो गाजियाबाद में विकास समाजवादी पार्टी ने किया है। मेरा कहना है, जिस पार्टी के मुखिया के, सुनिए, जो पार्टी, आप विकास की बात करते हैं,
जिस पार्टी के मुखिया के 37 सीट में से 26 सीट परिवार वालों के लिए रिजर्व है। ये लोग 10 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करते हैं, 100 मीटर का पुल 100 मीटर का पुल 1.5 साल से टूटा विकास कर रहे हैं। ये लोग विकास की बात नहीं करते। जी लगाते रहेंगे, परिवार और जी, इसके अलावा कोई और शब्द है इनके पास बीजेपी वालों को? परिवार और जी। राजनाथ सिंह के बेटे ने क्या अलग कर लिया क्या? सुनिए, 17 साल संगठन की सेवा करने के बाद टिकट मिला। सेवा कर रहे हैं जीवन से सेवा करते हुए जीवन से। ये आप पे आरोप लग गया। मुलायम सिंह जी ने तो कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, तो फिर आप मुझे बताइए, समाजवादी उन्होंने तो मनमोहन सिंह जी से भी कहा था पिछली बने थे ना, वो तो शुभकामनाएं थी, कहाँ बने? मोदी जी बन गए। ये कह रहे हैं मोदी जी को आशीर्वाद नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि हम सब सांसद जीत के आए, और उन्होंने ये कहा, अब सुनना चाहिए, उन्होंने मुलायम सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि मुलायम सिंह जी मैं स्वीकार करता हूं हर विकास का काम जो मैंने मोदी जी से कहा उन्होंने किया है। नानक नाम चढ़ती गला तेरे पहले संपत का भला मांगा है। मुलायम सिंह जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। 10 साल से गाजियाबाद में कुछ नहीं हुआ, 10 साल से गाजियाबाद करा रहा है, स्वच्छता के नाम पर ठगा जा रहा है, रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है। जनता ढूंढ रही है वीके सिंह को, जनता ढूंढ रही है वीके सिंह को। इस देश के जवानों पे उंगली उठाने वालों को, देश के जवानों पर उंगली नहीं उठा जा रहे, जो गलत आंकड़े बढ़ा करके देश की देश के जवानों को शहीद का दर्जा दो, उन जवानों को पेंशन दिलाओ। आप उनको 26/11 के बाद कहा थे सो रहे थे, नहीं 12 दिन के अंदर उनके घर में जाके ठोका। राजनीति करोगे आप शहीद का दर्जा उरी हमले के बाद कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता को जा रहे हैं। मेरा सवाल हम लोग अपना सांसद चुनने जा रहे हैं, और सांसद ऐसा होना चाहिए जो देश के लिए, उसके परिवार के लिए उपलब्ध रहे। यहाँ का सांसद बाहरी सांसद है। मैं कहना चाहता हूँ 5 साल में वो सांसद 5 दिन भी यहाँ पे नहीं रहा। देखिए, डोली जी महिला हैं और वो महिला की समस्याओं को जानती हैं। को चूज करूंगी समाजवादी। अब बताइए, वो तो वो जनता तय करेगी। वो जनता तय करेगी किसको चुनना है। एक सेकंड, नेशनल लेवल पे बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ाई में नहीं है, वोट काट रहे हैं, वोट काट के बीजेपी को यहाँ केवल डोली शर्मा और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नगर निगम काम कर रहा है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा नगर निगम काम कर रहा है। इनसे उज्जैन नगर निगम पे शुरू से आज तक जब तक बना भाजपा का कब्जा है। एक मिनट भाजपा का कब्जा है। नहीं सुनिए, आप हम लोग अभी जनता के सामने कहा इन्होंने, हम अपनी बात पे आइए। दूसरी बात, जिस 60 साल का जवाब ये मांग रहे हैं, जिस 60 साल का जवाब, जो ये डिबेट हो रही है, ये 60 साल की देन है, ये 60 साल की देन है। जनता बोले सुनेंगे तब तो। यहाँ पे मेरा बोलना है कि कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। हाईटेक सिटी बना दी गई है, अब फ्रॉड और झूठ के सहारे सरकार जा रही है। मेरा कहना यह है कि छलावा हो रही है जनता के साथ। अगर आपका आज्ञा होगा तो मैं दूसरे लेकिन मैं कह रहा हूँ सबकी बात सुने आप जरूर। आज सबकी बात रखी गई है। इस टारगेट पे नेताजी राज्यपाल है ना इस टाइम, वो भी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी टारगेट पे नेताजी के इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब देखते हैं क्या सोचता है भारत। शुक्रिया।
अभी आपने देखा टारगेट में नेताजी क्या सोचता है भारत। गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी 2009 में बनी है, इसके पहले ये हापुड़ में आती थी। जब से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है तब से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी के पास है। 2009 में राजनाथ सिंह यहां से चुनाव जीते थे और 2014 में वीके सिंह हिंदुस्तान की सबसे हाईएस्ट वोट मार्जिन से यहां पे चुनाव जीते थे, जिसमें 15% का स्विंग हुआ था। अगर मैं ये बात करूं तो यहां पे लोग सोचते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जातीय आधार पे जाएगी, परंतु जातीय आधार से ज्यादा यहां पे कोर वोटर की कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये बीजेपी का गढ़ है। अभी भी अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि वीके सिंह ने काम नहीं किया है। जब आप लोगों के साथ बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक हाईवे बनाया है, स्वच्छता काफी ज्यादा स्वच्छ हुआ है गाजियाबाद पहले से, और मोदी के नाम पे भी यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे भी यहाँ पे वोट पड़ता है। विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट है जिनको लोकल लोग जानते हैं, पर उनके साथ में डॉली शर्मा लड़ रही है, तो जो मुस्लिम वोट है वहां पे इसका विभाजन हो सकता है। तो थोड़ी बहुत एज यहाँ पे वीके सिंह जी को काफी मिलती हुई दिख रही है और 5,90,000 की वोट मार्जिन को बीट करना गठबंधन के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है एज ऑफ नाउ। पर हाँ, मार्जिन जो होगी वो पिछली बार से जरूर कम होगी। एक और जो राष्ट्रीय मुद्दा भी चल रहा है कि उत्तर प्रदेश पे गठबंधन का क्या पूरी तरीके से वोट ट्रांसफर होगा। मैं आपको बता दूं कि हर पूरी तरीके से वोट ट्रांसफर होता हुआ अक्रॉस उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है। कहने का ये मतलब है कि जितने का जितना बीएसपी का वोटर है उतना का उतना पूरा का पूरा वोटर एसपी की तरफ नहीं आ रहा है और पूरा का पूरा एसपी का वोटर बीएसपी की तरफ नहीं आ रहा है। इससे सिर्फ जोड़ देना एसपी और बीएसपी का वोट भी गलत होगा। ये उत्तर प्रदेश का आपके लिए टेक अवे है। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस टेक में जुड़ने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।